अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीजी एजुकेशन विद अशफाक सर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोजेक्ट नंबर 2 को किस तरह से लिखना है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर 1 लिखने के दौरान हमने ये देखे भी थे कि आबी तहफ़्फ़ुज़ के वर्क बुक में प्रोजेक्ट लिखने के लिए कुछ सफ़ात दिए गए हैं। इन सफ़ात पर प्रोजेक्ट से मुंसलिक कुछ अहम नुकात भी दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर दी गई मालूमात के मुताबिक उन नुकात को मुकम्मल करना है, जिससे आपका आबी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। ये सफ़ात इस तरह से हैं कि प्रोजेक्ट का नाम, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आबी ज़राअत, प्रोजेक्ट की ज़रूरत व अहमियत, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मफरूज़ा या कयास, हाइपोथेसिस, मवाद और आलात, मटेरियल्स एंड एपरेटस, हकीकी अमल का बयान, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, यहाँ दी गई मालूमात को आप इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट में लिख लें। मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट के मुशाहिदात क्या हो सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए तरीके से अपनी प्रोजेक्ट बुक में लिख। इस प्रोजेक्ट का नतीजा या खुलासा, इन्फेरेंस, इस तरह से लिखे। तजवीज़ करदा इक़दामात, सजेस्टेड मेजर्स। इस प्रोजेक्ट के एतराफ़ या रसीद या तस्लीम करना या इकरार, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह से। दरकार तस्वीर, खाके या शक्ल, रिक्वायर्ड डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स। स्टूडेंट्स, ये जो तस्वीर है ये प्रोजेक्ट बुक में भी दी गई है, या आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट निकालकर इसकी प्रिंट निकालकर अपने प्रोजेक्ट बुक में लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। साथ ही साथ इस आबी तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियाँ जो वर्क बुक में दी गई है और जो दरसी किताबों में दी गई मश्क है, तमाम के सवालात के जवाबात का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट और किसी और सबक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।